ठीक-ठाक हो। तो आज जो है वो हम अपना लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं और थोड़ा अगर मैं पिछला रिकॉल करूँ तो लेक्चर 4 में हमने ये प्रोटीन सिंथेसिस इन्हिबिटर एंटीबायोटिक शुरू किए थे, जिसमें हमने 30H और 50H सब यूनिट देखे थे। 30H पे हमने कवर कर लिए, 50H में हमने पिछली बार 2 कवर किए थे, ठीक है? और आज जो है वो हम 3 जो उसके रिमेनिंग है, वो भी वाइंड अप करके और प्रोटीन सिंथेसिस इन्हिबिटर को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैक्रोलाइड, क्लोरामफेनिकोल और ऑक्साजोल्डेरिनोन, ये 3 हैं जो कि आज हम कवर करेंगे, जिसमें पहला है मैक्रोलाइड। इसमें 4 मेजर ड्रग हैं, ठीक है? जो कि हम कवर करेंगे आज। तो मैक्रोलाइड शुरू करने से पहले ये आपको मैं जो है वो एक पिक्चर शो कर रहा हूँ। ये पिक्चर बेसिकली डिपिक्ट कर रही है कि मैक्रोलाइड जो है, वो उसकी जो ड्रग उसमें आती हैं, वो एज़ पर द जो उसकी रिंग की जो चेन होती है ना, लाइक फॉर 12 मेंबर की हैं या 14 मेंबर की हैं या 15 मेंबर की रिंग है, तो वो उसकी बेस पर जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन-सी ड्रग है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 12 मेंबर की है, ठीक है? 14 मेंबर की है एंड 15 और 16 मेंबर की है। 14 मेंबर की जो रिंग है वो बेसिकली एरिथ्रोमाइसिन को जो है वो डिवाइड करती है। 14 मेंबर में जो रिंग आती हैं या जो सिंपली जो ड्रग आती है, वो एरिथ्रोमाइसिन को 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन में लाई करती है। एक नेचुरल एरिथ्रोमाइसिन है और एक जो है वो सेमी सिंथेटिक है। जो नेचुरल है उसमें ए, बी और सी है, जबकि सेमी सिंथेटिक में एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है, जो कि है कीटोलाइड। और कीटोलाइड की एक ड्रग जो है वो हमने आज मेंशन की है, जो कि यहाँ पे एंड में लिखी हुई है, टेलिथ्रोमाइसिन। तो ये जो ऊपर वाली हैं ये अलग हैं और ये नीचे वाली जो है ये कीटोलाइड की एक ब्रांच है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली एरिथ्रोमाइसिन और ये जितने भी 4 हैं, इनका स्पेक्ट्रम जो है वो मैं आपको एक-एक करके दिखाऊँगा। ग्राम पॉज़िटिव पे भी उनके कुछ बैक्टीरिया हैं वहाँ पर, ग्राम नेगेटिव के कुछ बैक्टीरिया हैं वो, और इंट्रा सेलुलर जो ऑर्गेनिज़्म हैं, उनके कुछ बैक्टीरिया हैं, वो जो है वो हम बेसिकली ये कवर कर रहे होते हैं, उन पे एक्ट करते हैं। तो वो फिर मैं आपको एक-एक करके दिखाता हूँ। बेसिकली ये आपको शो हो रहा है एरिथ्रोमाइसिन के, ठीक है? और उसके साथ जो है वो इंडिकेशन भी जो है वो आपको शो हो रही होंगी, और ये आपको शो हो रहा है क्लैरिथ्रोमाइसिन का, और इसमें इंडिकेशन भी है। एज़िथ्रोमाइसिन का भी इसी तरह जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा स्पेक्ट्रम, और इंडिकेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। टेलिथ्रो का भी मैं यहीं पे शो कर देता हूँ। स्पेक्ट्रम जो है वो इसका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? और इंडिकेशन जो है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन को अगर लेके चलते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये मोटिलिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, मतलब उसको बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। और मोटिलिन रिसेप्टर क्या है, थोड़ा मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में, और थोड़ा बता भी देता हूँ कि ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये जीआई इश्यूज़ जो हैं वो उनके साथ जो है थोड़ा कोरिलेट करता है। तो बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो फिर ड्यू टू कि ये स्टिमुलेट करता है इन रिसेप्टर को, तो एडवर्स इफ़ेक्ट भी थोड़े मिलते-मिलते वहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके अलावा अगर बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो जो उसकी बेस होती है, वो प्रेगनेंसी में 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार, ठीक है, क्यूआईडी यानी 4 टाइम्स अ डे फॉर मतलब अ होल वीक या 7 डेज़ के लिए जो है वो ये होती है, ठीक है? ये इसकी एक परमानेंट डोज़ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये मॉडरेट टू सीवियर जो एक्ने होती है, उसमें ये जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंटेरिक कोटेड होता है, यानी कि ये जो हमारे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारे स्टमक में जो एचसीएल होता है, तो उससे बचाने के लिए हम इसकी एंटाइक कोटिंग करते हैं, ठीक है? डोज़ की और ड्रग इंटरैक्शन मैं आपको ये शो करता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ जो मेंशन करने वाली है कि जो मैंने पहले ही बता दिया कि एरिथ्रोमाइसिन जो है वो बेसिकली वहाँ से कीटोलाइट जो है वो डिराइव हो रहे होते हैं। अच्छा, तो डोज़ जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा जो ड्रग इंटरैक्शन है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा, क्लैरिथ्रो पे चलते हैं। क्लैरिथ्रो का मैंने इंडिकेशन और स्पेक्ट्रम का बता दिया। एक बार दोबारा शो कर देता हूँ, ये आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? अच्छा, और थोड़ा अगर कोरिलेट करें तो मोटिलिन रिसेप्टर जो हैं, उसमें ये इतना जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता, ठीक है? एफिनिटी इन तीनों की कम होती है बनिस्बत के एरिथ्रोमाइसिन के। अच्छा, एलिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हेपेटिकली ये रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है किडनी से रिमूव होने की तो ये पार्शियली रिमूव होते हैं, और चूँकि ये पार्शियली रिमूव होते हैं तो फिर इनकी डोज़ जो है वो एडजस्ट की जाती है, यानी कि क्रिएटिनिन क्लीयरेंस जो है वो देखी जाती है। अगर वो 30
मिलीलीटर पर मिनट से अगर कम आ रहा है, तो फिर हम जो है वो डोज़ मैनेज करते हैं, ठीक है? उसके अलावा डोज़ और ड्रग इंटरैक्शन ये आपको यहाँ पे डोज़ जो है वो उससे मेंशन आउट है और ड्रग इंटरैक्शन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास एज़िथ्रोमाइसिन, ठीक है? वही बात आ जाती है कि स्पेक्ट्रम मैंने आपको पहले शो कर दिया। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ग्राम पॉज़िटिव पे एक्ट करने वाले बैक्टीरिया, यानी कि उनकी ट्रीटमेंट के लिए कौन-कौन से बैक्टीरिया हैं जिनकी ट्रीटमेंट के लिए एज़िथ्रोमाइसिन दिया जाता है। ग्राम नेगेटिव के कौन-कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें ये दिया जाता है और इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज़्म में कौन-कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें एज़िथ्रोमाइसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। वो आपको एक जो है पूरी लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा नीचे जो है वो इंडिकेशन भी मेंशन आउट है कि क्या-क्या क्लिनिकल इंडिकेशन जो है वो एज़िथ्रोमाइसिन की होती हैं, ठीक है? आगे चलते हैं तो वही एक फैक्टर आ जाता है कि मोटिलिन रिसेप्टर को ये इतना स्टिमुलेट नहीं करता जितना एरिथ्रोमाइसिन जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ है ये आपने पहले भी देखी होगी, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। तो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस में ये इसकी जो डोज़ है वो 1 ग्राम बाय माउथ है, ठीक है? और क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस जो डिज़ीज़ है ये पहले भी मैंने मेंशन आउट किया था, डॉक्सीसाइक्लिन जो हम जब पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने ये मेंशन आउट किया था और अब भी जो है वो हम कर रहे हैं। सस्पेंशन डोज़ जो है इसकी ये आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? उसके अलावा एक कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रीटमेंट में 2 डोज़ जो है उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये होती हैं। बेसिकली हम क्लेरेथ्रो और एज़िथ्रो को कंबाइन करके जो इनका यूज़ बनता है, वो बेसिकली माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर जो इन्फेक्शन होते हैं, उनमें हम इन दोनों को इनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम दे रहे होते हैं। बट वो भी स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स में जो कि जिनको एड होती है, ठीक है? ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ होती है, उसमें जो है वो ये दिया जाता है। अच्छा, ये हमने एज़िथ्रोमाइसिन कवर कर ली। आगे हम चलते हैं टेलिथ्रोमाइसिन पे। तो टेलिथ्रोमाइसिन का मैंने आपको बताया कि ये कीटोलाइड का जो है वो एक डेरिवेटिव है या कीटोलाइड की जो है एक ब्रांच है। उसकी जो है सॉरी एक ड्रग है। स्पेक्ट्रम जो है वो दोबारा मैं आपको यहाँ पे मेंशन आउट कर रहा हूँ, ठीक है? और उसके अलावा जो है वो इंडिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन आउट है। एफिनिटी इसकी इतनी नहीं है। वही बात आ जाती है कि सबसे ज़्यादा जो है वो मोटिलिटी या सॉरी मोटिलिन रिसेप्टर जो हैं, वहाँ पे वो एरिथ्रोमाइसिन में स्टिमुलेट या वो करता है। बाकी तीनों जो हैं वो उतना नहीं करते। अच्छा, कीटोलाइड की ड्रग है, उसके अलावा यूज़ की अगर हम बात करें तो ये आपको यूज़ जो है वो दिख रहा होगा। एडवर्स इफ़ेक्ट की मैं बात करूँ तो एडवर्स इफ़ेक्ट आपको ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। डोज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो डोज़ जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये 800 मिलीग्राम ओरली फॉर 5 टू 10 डेज़ ये जो है वो टेलिथ्रोमाइसिन ये प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो है वो मैक्रोलाइड खत्म होते हैं। इसमें हमने क्या किया थोड़ा अगर मैं रिकॉल करूँ तो हमने बेसिकली 4 मेजर जो है वो ड्रग देखी। क्लोरामफेनिकोल का अगर शुरू करें तो क्लोरामफेनिकोल जो है बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से जो है वो आइसोलेट हुई है, ठीक है? और ये पहली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि 1947 में डिस्कवर की गई थी, ठीक है? उसके अलावा मेंशन आउट करने वाला ये है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो उसमें जो है वो बेसिकली लाई करती है, बट ड्यू टू इट्स सिवियर टॉक्सिसिटी ये जो है वो ज़्यादा इतना जो है वो नहीं जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो नहीं होती। अच्छा मेनिंजाइटिस में भी जो है इसका रोल है और एक चीज़ जो मेंशन आउट करने वाली है वो ये है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम न्यूनेट जो होते हैं उनमें क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम होने का जो है वो भी चांस है और वो भी हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट ये आपको जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे और उसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पे यूज़ शो हो रहे हैं और ये आपको जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट जो है इसके वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अच्छा डोज़ की अगर बात करें तो डोज़ क्या है कि 50 टू 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है? और वो भी 4 डिफरेंट डिवाइडेड डोज़ेज़ में, ठीक है? जो कि ये दी जाती है। सिंपली बोलूँ तो 50 टू 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे और वो भी 4 डिफरेंट जो है वो डोज़ेज़ में। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ मेंशन आउट करने वाली ये है कि ये साइटोक्रोम P450 इन्हिबिटर है और चूँकि ये साइटोक्रोम P450 इन्हिबिटर है और यही बात हमने पिछले लेक्चर में भी जो है वो की थी कि ये एक लिवर का जो है वो एंजाइम है और चूँकि ये जो है वो इन्हिबिट हो रहा है, तो जो ड्रग लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज़ हो रही हैं, तो वो फिर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएँगी और उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो हो जाएगी। तो ड्रग इंटरैक्शन में एक ये जो है वो मेजर पॉइंट है। अच्छा उसके अलावा हम जो है वो ऑक्ज़ाल्टोलुडिनोन जो हमारा आखिरी जो है वो क्लासिफ़िकेशन है, वहाँ पे हम चलते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस इन्हिबिटर के तौर पर ही जो है वो ये ड्रग एक्ट कर रही होती हैं और बेसिकली जो है वो ये क्या करती है कि
ये 23 सब यूनिट जो है उसके साथ बाइंड करती है आरएनए के ऑफ 58 सब यूनिट, और जब ये बाइंड करती है तो बेसिकली ये उसको इनहिबिट कर रही होती है, और उसके इनहिबिशन की वजह से जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है। इसमें 2 मेजर जो है वो ड्रग आती हैं, एक लिनेकोलिड है जो कि क्लिनिकल यूज़ यानी कि अभी इस्तेमाल हो रही है, बट रेडिकोलिड और टोरिकोलिड ये क्लिनिकल ट्रायल में जो है वो अभी है, बट मार्केट में इतना जो है वो उसका नहीं है। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, अच्छा, इसमें कुछ जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग के लिए सॉरी बैक्टीरियोस्टैटिक जो है वो बैक्टीरिया के लिए होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको ये इनहिबिट करती है, कुछ होते हैं जिनको ये किल करती है, तो वो भी फिर मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। क्लिनिकल इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा मैं एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करूँ, तो एडवर्स इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ड्रग इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, और एट द लास्ट जो डोज़ है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो बेसिकली हमने आज क्या देखा, हमने 50 सब यूनिट के जो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने 2 कवर किए थे, और 3 जो है वो हमने आज कवर किए। मैक्रोलाइड हमने पहले शुरू किया, उसमें 4 मेजर ड्रग थी, जो कि हमने आज देखी। उसके अलावा क्लोरामफेनिकोल है, क्लोरामफेनिकोल को हमने डिटेल में देखा, और ज़ोलुडिनोन है, जिसको हमने जो है वो उसकी 2 मेजर ड्रग देखी, जिसमें से एक ही जो है वो आगे काम कर रही होती है या मार्केट में अवेलेबल है। तो ये हमारा आज का था। तो प्रोटीन सिंथेसिस इन्हिबिटर जो एंटीबायोटिक हैं, वो भी आज जो है वो हमारी वाइंड अप हो गई, और इंशाल्लाह ये मैं दोबारा शो करता हूँ, वो जो आपका एक चार्ट था जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं अभी तक। तो इसमें इंशाल्लाह हम जो है वो आगे एंटीफोलिएट ड्रग और जो बाकी होंगी, वो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, एंड विदिन 5 टू या फिर 4 टू 5 आई थिंक 4 टू 5 लेक्चर्स में हम ये पूरा जो है वो एंटीबायोटिक और उसकी क्लासिफिकेशन जो है, वो हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर 5 में हमने प्रोटीन सिंथेसिस इन्हिबिटर यानी कि लेक्चर 4 में हमने शुरू किया, लेक्चर 5 में जो है वो हमने वाइंड अप किया, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम 1-1 2-2 लेक्चर्स में बाकी जो है वो भी कवर कर रहे होंगे। सो आई थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर, एंड थैंक यू।